सुप्रभात बच्चों। तो आज की जो पढ़ाई है नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित यह एक प्रेरणादायक कहानी है। इसकी फिर से मैं इसकी पुनरावृत्ति कर देना चाहता हूँ कि जब से नमक विभाग बना तब से लोगों की यह धारणा रही कि इसी विभाग में मुझे नौकरी मिल जाए, क्योंकि यह कामधेनु गाय की तरह यह विभाग है। आमदनी, ऊपरी आमदनी अथाह है इसमें, इसीलिए लोगों की यह धारणा थी कि किसी तरह इस नमक विभाग में हमारी नौकरी दरोगा के पद पर हो जाए। इसी क्रम में एक पढ़ा लिखा नौजवान लड़का मुंशी प्रेमचंद जी, ये बंशीधर जी, जो पढ़ लिख करके नौकरी की तलाश में हैं, उनके पिताजी उन्हें समझाते हैं कि बेटा ऐसा करना, जो ऐसी नौकरी खोजना, ऐसी नौकरी की तलाश करना जिसमें ऊपरी आमदनी हो, क्योंकि मासिक आमदनी पूर्णिमा का चांद होता है और ऊपरी आमदनी पानी का बहता हुआ स्रोत होता है। जब इच्छा तब प्यास अपनी बुझा लो, है ना। क्योंकि हम कर्ज के बोझ से लदे हुए हैं। अब लड़कियां भी शादी के योग्य हो गई है और इस मासिक आमदनी से मेरा काम चलने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा आमदनी, ऐसी कोई नौकरी खोजना जिसमें ओहदे का ख्याल नहीं रखना, उसमें जिसमें साइड से आमदनी हो, वैसा ही नौकरी खोजना। वह भी पिता का आज्ञाकारी लड़का था और शुभ मुहूर्त में घर छोड़ करके वह चला गया। संयोग ऐसा हुआ, सौभाग्य से उसे नमक विभाग में ही दरोगा के पद पर नौकरी मिल गई। अब यंग बदल लड़का था, ईमानदारी तो उसमें थी ही। पिताजी की बात का उसने ख्याल न किया और अपने ईमानदारी, अपने धर्म परायणता के बल पर पूरे विभाग को सही करना चाहा। एक दिन की वाकया है कि वह सोया हुआ था और विभाग से 1 किलोमीटर की दूर पर समुद्री नदियां बह रही थी। उसी नदी के माध्यम से व्यापार हुआ करता था। तो नदी के किनारे बहुत शोरगुल महसूस हुआ। इनकी नींद टूट गई और जब ये उठ करके अपना पूरा वर्दी पहन करके जब वहाँ गए तो देखे कि 4-5 गाड़ियाँ लगी हुई है और सभी गाड़ियों पर नमक का बोरा लदा हुआ है। इनको आश्चर्य हुआ। इन्होंने लोगों से पूछा कि भाई ये किसका नमक है ये? तो लोगों का उत्तर हुआ कि यह पंडित अलोपीदीन का है। फिर ये अलोपीदीन कौन है और ये रात्रि के समय में नमक का व्यापार कैसे हो रहा है? ये तो अवैध है। अलोपीदीन को बुलाओ। अलोपीदीन को बुलाया गया। कहा कि ये क्या किए हैं आप? ये तो गलत है, गलत काम किए हैं आप। तो पंडित अलोपीदीन को इस बात का जरा सा भी संशय नहीं था कि हमारे साथ ये दारोगा इस तरह का व्यवहार करेंगे। वो कहे कि छोड़िए ना, ये बहुत दिन से मेरा ये कार्य चालू है, व्यापार चालू है। बहुत से अधिकारी लोग आए गए, सभी हमको जानते हैं। बोलिए क्या पैसा लेना है आपको, लीजिए और गाड़ी छोड़ दीजिए। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको मैं कस्टडी करता हूँ। और ऐसा ही हुआ। अपने व्यक्ति से कहा करके उन्होंने उन्हें कस्टडी करवा दिया। कल होकर के इस बात की चारों ओर पूरे इलाका में प्रचार हो गया कि पंडित अलोपीदीन को एक दारोगा ने पकड़ करके जेल भेज दिया है। जब ये न्यायालय में गए तो वहाँ तो इनका सारा लोग, जितने भी अधिकारी वर्ग से चपरासी, अदालत, चपरासी, अधिकारी, वकील, सारे तो
जब इनको वहाँ देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा कि आप कैसे आ गए यहाँ? इसलिए नहीं कि आप यहाँ आ गए, आपके पास हर तरह के साधन हैं, पैसे हैं, सब चीज़ है, दबदबा है, फिर आप कैसे यहाँ आ गए? तो आरोपी दिन सारी अपनी घटना सुनाए। कहे कि देखो, एक ये नमक विभाग में एक दरोगा आया है जो बड़ा ही परम ईमानदारी का पालन कर रहा है, वह मेरी बात नहीं सुना। सारे लोग मिल करके आनंद फानन में उसका कार्य करवाए और मैंने बेल करवा दिए। अब उनका बेल हो गया। अब वहाँ से वह हंसते हुए निकले। दरोगा के लिए टीका टिप्पणी होना शुरू हो गया। एक दिन पंडित आलोपी दीन बंशीधर के घर पे गए। बंशीधर जी को जब इसकी जानकारी हुई तो उनको लगा क्या हमको शर्माने के लिए ये आए हैं। बंशीधर जी के पिता को भी ये बात की जानकारी थी कि हमारा लड़का ऐसा किया, उसको इतना पैसा मिल रहा था, लेकिन सारे पैसे को धर्म के बल पर धन को इसने ठुकरा दिया है। तो उस बच्चे से बंशीधर जी से उनके पिताजी को बहुत तकलीफ हुई। और जब आरोपी दिन उनके घर पे गए तो उनके स्वागत के लिए पहले ही उठ करके चले गए वहाँ उनके पिताजी, और कहे कि आइए आइए, मेरा सौभाग्य है, यह परम सौभाग्य की बात है कि आपके ऐसे व्यक्ति का चरण पादुका आज मेरे घर पे आया है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो लेकिन आपके साथ जो मेरा बच्चा का व्यवहार हुआ, इससे मैं बहुत अप्रसन्न हूँ, मुझे बहुत खेद है, मैं आपके समक्ष मुंह दिखलाने लायक नहीं हूँ। कहा। इस पर आरोपी दिन ने कहा कि छोड़िए उन बातों को, जो बीत गई सो बात गई, वो भी अपने रास्ते पर सही था बेचारा, नहीं वो अपना धर्म का निर्वाह किया है, इसमें कहीं से हमको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं हो रही है। मैंने उसको मान लिया। आज तक इतने अफसर आए, इतने लोग आए, लेकिन अगर मैं परास्त हुआ तो केवल आपके ही लड़का से मैं परास्त हुआ, वही मुझे न्यायालय के शरण में भेजने का काम किया। नहीं तो आज तक मुझे किसी की हिमाकत नहीं हुई कि ऐसी घटना मेरे साथ हो जाता। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि वह जिस पद पर है उस पद की गरिमा को, उस पद का इज्जत और तत्परता से ईमानदारी पूर्वक उस पद की गरिमा को निभा रहा है। इस बात से मुझे खुशी है। उसके बाद बंशीधर जी से इनकी बातचीत हुई। बंशीधर को लगा था कि ये तो हमें लज्जित करने के लिए आए हैं, अपने दम्भ में होंगे कि एक दिन में मेरा बेल हो गया, तुम क्या हमारे साथ करोगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। वहाँ जाने के बाद पंडित आरोपी दिन ने कहा कि देखो, उस दिन मेरी बात तुम नदी के किनारे, मैं तुमसे प्रार्थना भी किया कि चाहे जितना पैसा लेना है ले लो, लेकिन इस तरह का कार्य नहीं करो, चूँकि मुझे जानने वाले इस इलाके में बहुत से लोग हैं, मेरी तौहीनी हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। आज मैं पुनः एक बात करने के लिए तुमसे आया हूँ और मुझे विश्वास है कि आज तुम मेरी बात को नहीं ठुकराओगे। उसने कागज़ निकाला और कहा कि पहले इस पर साइन कर दो, और आज से मेरे सारे जायदाद, मेरे सारे धन दौलत पर तुम्हारा अधिकार होगा और उस पूरे जायदाद का मैनेजर तुम रहोगे। इस बात से बंशीधर जी को बड़ा आश्चर्य भी हुआ, समझे कि नहीं।
लज्जा से सिर नीचा हो गया और अपने गलती का एहसास उन्हें हुआ। यही कहानी का पूरा सार है और ये प्रेरणादायक कहानी है। प्रेरणादायक इस मामले में ये कहानी है कि हमें जो भी काम करना चाहिए पूरी लगन, निष्ठा, विश्वास और ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए। धर्म को धन कभी नहीं झुका सकता है। पंडित ये मुंशी जी के साथ कोई अवलंब नहीं था, लेकिन हाँ उनका एक ही अवलंब था, धर्म और ईमानदारी। जिस धर्म और ईमानदारी के बल पर उन्होंने ऐसे तूती बोलने वाले इलाके में महान जमींदार व्यक्ति को भी झुका दिया। तो आप भी अपने कर्म के प्रति सचेष्ट रहिए, निष्ठापूर्वक जो आपको कार्य मिला है उसको निष्ठापूर्वक निभाइए, ईमानदारी पूर्वक निभाइए। इसी में आपकी विजय श्री होने वाली है। तो आज का इस वीडियो में आज ये नमक का दरोगा कहानी आज समाप्त हो गया। अब आइए 4 इसमें है मुहावरा, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण मुहावरा है। अबारा होना, लाभ ही लाभ होना, कूले न समाना, खुशी का ठिकाना न होना, मुंह में कालिक लगना, अपमानित होना, लज्जित हो जाना, सिर माथे पर रखना, मतलब इज्जत देना, काफ़ी प्रतिष्ठा देना, सम्मान देना। ये 4 मुहावरा हुआ। और उसके बाद जो मौखिक है, लिखित है, लिखित लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर आप कर लीजिएगा, मुझे विश्वास है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आप कर लीजिएगा। अब आइए भाषा की बात में, तो ये जो खाली स्थान है, वाक्य जो अधूरा है, इस खाली स्थान में उपयुक्त शब्द आपको डालना है। यहाँ पंडित आरोपी दीन को अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। उसके बाद है बंशीधर ने पंडित आरोपी दीन को हथकड़ी पहनाने का आदेश दिया। पंडित आरोपी दीन ने बंशीधर से कुछ विनय करने की आज्ञा मांगी। धन के घमंड में पंडित आरोपी दीन ने गाड़ियां नदी पार जाने की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा था। उसके बाद है खेद और शोक। बंशीधर को अदालत के फैसले का बड़ा खेदजनक अनुभव हुआ। मुअत्तली के शोक में बूढ़े मुंशी उदास बैठे थे। आइए अब यहाँ है कि ये 4 वाक्य है, इसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को ढूंढ करके लिखना है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, जैसे न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, तो न्याय क्या हुआ, ये भी विशेषण हुआ। नीति क्या हुआ, विशेषण हुआ। खिलौना क्या है, संज्ञा हुआ। जैसा क्या है, सर्वनाम हुआ। नाचना तो क्रिया है। तो इस प्रकार से वाक्य के हिसाब से आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इसमें लिख दीजिएगा। कर्तव्यनिष्ठ माने कर्तव्य के प्रति समर्पित होने वाले व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ कहते हैं। सृजन का मतलब होता है निर्माण करना। अडिग माने रिजिड होना, किसी चीज को पर एकदम फुल्ली अडिग रहना किसी चीज पर। आवाहन, किसी चीज को बुलाना। और अनुभवी, अनुभव, किसी चीज का अनुभव रखना अनुभवी व्यक्ति का लगता है। उसके बाद आ गए, आइए यहाँ कि अरे इस बड़े शहर में इतनी अच्छी नौकरी, भाई तुम्हारे तो पौ बारह हो गए। खाली जगह में उपयुक्त मुहावरा चुन करके देना है। पौ बारह हो गए, तुम्हारे तो पौ बारह हो गए, तुम्हें तो लाभ ही लाभ हो गया। दोनों हाथों में लड्डू पाकर तुम तो फूला ना समा रहे हो। अर्थात
ठिकाना नहीं रहा। राजन की माँ ने खुशी से उसे गले लगा लिया, मैंने अपने गले से लगा लिया। धर्मपरायण, धर्म से परायण, धर्मनिष्ठ, धर्म से, धर्म के प्रति निष्ठ, सचिष्ठ। विचारहीनता, विचार से हीनता। कर्तव्य परायणता, कर्तव्य में परायणता। ये हो गया सामासिक शब्द हुआ, जिसको मैं आपको आपके नज़दीक विग्रह करके मैं बता दिया हूँ। उसके बाद संधि करना है, ऊपर जोड़ उक्त, उपर्युक्त, यदि जोड़ अपि, यद्यपि, अति जोड़ आचार अत्याचार, इति जोड़ आदि इत्यादि। इस प्रकार आज की यह पूरी पढ़ाई समाप्त हो गई। अब अगले दिन के लिए कक्षा में मैं आपसे इजाज़त देना चाहता हूँ।